देखो आयनिक इक्विलिब्रियम जब मैंने करवाया था तुम लोगों को, तो मैंने शायद बफर सॉल्यूशन और ये सब का करवा दिया था, बट अपना सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला रह गया था। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब देखो मेरा आइडिया तो ये है कि मैं तुम्हें सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला टॉपिक सिखाऊं, क्योंकि आप जितने भी पेपर जो मॉक टेस्ट हुए हैं अवंती में, और जितने भी क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, वो आप सब छोड़ के आए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जिनका मैं लाइक देखती हूँ, जो मुझे एनालिसिस करके बताते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे वो छोड़ देते हैं। बात सही है ना? देखो अब मेरे पास 1.5 आ रहा है मंडे का, ठीक है। अब तुम क्या चाहते हो? देखो मेरा तो ये मानना है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और उसके क्वेश्चंस करवाने का, ठीक है। लेकिन अगर तुमने घर पे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ लिया है तो फिर मैं पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस लूंगी। समझ में आ गया? क्योंकि मुझे टाइम चाहिएगा ना सोलिबिलिटी प्रोडक्ट थोड़ा समझाने का। आधा घंटा मेरे को समझाने में लगेगा, आधा आधा पौना घंटा, एंड उसके बाद क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे सोच के क्लास के एंड में बता देना कि क्या करना है तुम्हें, ठीक है जी? पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस या फिर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और उसके क्वेश्चंस? क्योंकि मैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे पहले वाला सारा टॉपिक मैं ऑलरेडी तुम्हें दिसंबर में पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए। क्योंकि मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि वो तो तुम पढ़ लोगे तो आ जाएगा। तो बट जैसे भी हो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम करते हैं। अगर मैं बात करूँ 2024 की ना बेटा, तो 2024 में पेपर आया था, तो वहां से आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं देखने को नहीं मिला। मतलब वहां से आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया ही नहीं 2024 वाले पेपर में। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि आयनिक इक्विलिब्रियम से ही क्वेश्चन नहीं आया। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था, एक आता था केमिकल इक्विलिब्रियम से और दो आते थे आयनिक इक्विलिब्रियम से। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2024 में 3 क्वेश्चन आए और तीनों के तीनों केमिकल इक्विलिब्रियम से, और बहुत आसान। 2 तो बहुत आसान थे और एक थोड़ा सा आसान था, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी थी, बट वो सेक्शन बी में था, ठीक है। सो अगर किसी ने केमिकल इक्विलिब्रियम कोई पढ़ के आया होगा ना, तो वो आराम से जो है कर लेता वो क्वेश्चन। चलो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लाई हूँ जो पूछे गए हैं नीट में और जो आगे आने की प्रोबेबिलिटी है। देखो अब मेरा क्या है ना, मुझे मालूम है कि तुम इक्विलिब्रियम से डरते हो। मैं पूरा साल सुनती हूँ मैम इक्विलिब्रियम नहीं आता, इक्विलिब्रियम नहीं आता, बोलते हो ना तुम ये मुझे बात। तो जो चैप्टर तुम्हें थोड़े कम आते हैं, मतलब लाइक पूरा साल तुमने स्ट्रगल किया उसमें 11 के चैप्टर्स में, उन चैप्टर्स के लिए मेरे पास तुम्हारे यही सजेशन है तुम्हारे लिए कि जस्ट डू ओनली क्लास नोट्स प्लस पीवाईक्यूज, दैट्स इट, कुछ और मत करो। If you have time, then go to the worksheet वाला part, otherwise you can skip as well, ठीक है। सिर्फ पीवाईक्यूज करो और अपना क्लास नोट्स करो जो चैप्टर तुम्हें कम आते हैं। जैसे थर्मोडायनामिक्स है, मैं नहीं तुम्हें मतलब बहुत वास्ट है, मैं ये नहीं कह रही सारा छोड़ दो। जो मैं क्लास में करवाऊंगी वो तो तुम्हें करना ही करना है, आप समझ रहे हो? वहां पे 2 क्वेश्चन आने, क्या पता हमारा एक बन जाए उसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी बना के चलती है, ठीक है। तो मेरा आने वाले दिनों में इक्विलिब्रियम में और थर्मोडायनामिक्स, ये 2 चैप्टर है ना अपने जो फिजिकल में रह गए हैं, राइट? यस। तो इसमें हम यही ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन ही वो करें जो पेपर में हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। और आपको भी वैसे ही करना है, कोई भी कुछ कहीं से भी अंटशंट क्वेश्चन नहीं उठाएगा, सिर्फ पीवाईक्यूज करेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखो जो मुझे लग रहा है ना जो आ सकते हैं वो मैंने देखो डाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब अगर यहाँ से आ जाएगा तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी बेटा। वो कह रहे हैं कि ए से बी, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है ये, देन वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। जसनूर कभी नहीं पढ़ रखा बेटा थोड़ा सा भी? अगर देखो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो रहने दो क्लास, तुम कुछ और पढ़ सकते हो, ठीक है, जो तुम्हें आता किया था बस। +1 में किया था? यस मैम। फिर मुश्किल है बेटा और थोड़ा सा इसको कर पाना।
15-20 मिनट बैठ के देख लो, अगर तुम्हें लगे ना नहीं हो पा रहा है देन यू कैन लीव एंड कुछ और पढ़ लेना। ठीक है यस जी। मैम, मैं पीवाईक्यू लगा लूंगी फिर जो मेरे रहते हाँ हैं ना। हाँ 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 ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट बैठ के देख लो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपकी रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम में है तो कौन सा ग्राफ सही रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैंने आपको चीज बोली थी कि इक्विलिब्रियम पे दो चीजों का ध्यान रखिएगा। एक ये कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जितनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उतनी ही स्पीड से बैकवर्ड में जा रहा है। मैं एक एग्जांपल दिया करती थी, जितनी स्पीड से क्रैश कोर्स आगे की, नहीं क्रैश कोर्स में मैं नहीं बोलूंगी, वो तो तुम्हें आता ही है। जितनी स्पीड से सिलेबस आगे की तरफ जाता है उतनी ही स्पीड से तुम पीछे वाला भूलते जाते हो। हाँ, इसमें ये केस नहीं होगा ऐसे, क्योंकि तुम बहुत बार रिवाइज कर चुके हो। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होगा ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, यही बताया था मैंने। Yes, ma'am. वो इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ। ठीक है, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो आपको रेट का दिया हुआ, रेट का पूछा हुआ है, तो इसमें देखो बराबर तो नहीं है रेट, देखो देख रहे हो, इसका अलग रेट है, ए वाले का अलग है, बी वाले का अलग है, हटा दीजिए। नीचे वाला देखो, इसमें भी देखो, इसका ये है और इसका ये है, तो ये भी बराबर नहीं है, हटा दो। इसमें भी बराबर नहीं है, ध्यान से देखो, ये बी वाले का और ये ए वाले का है, इसमें बराबर है। इसमें आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर, और ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। तो यानी कि मेरा जो सेकंड वाला ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो। Yes, यस ma'am. ठीक है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है अपने पास। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये वाला, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो सारे बच्चे। शाबाश, ट्राई करो। मुस्कान समझ में आया? मुस्कान कुमारी, अभिषेक? Yes, ma'am. Ma'am, इसमें KP is equals to KC RT delta NG लगेगा। यस, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा प्रियंका चोपड़ा वाला लगेगा, है ना। केपी, ध्यान रखना केपी लिखते हो, पीसी लिखते हो, है ना। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एनजी। और डेल्टा एनजी अपने पास होता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस वाला लेना है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 - 1 1, तो आर टी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी। आपको निकालना क्या है, केसी निकालना है ना तुम्हें, तो केपी बाय आर टी केसी हो जाएगा, राइट। अब केपी क्या दिया हुआ है 3, समझ में आया? ओके, आपको आर क्या दिया हुआ है 0.08, आप 8 ले लो 3 रहने दो, ठीक है। लीटर बार पर केल्विन पर मोल, गेटिंग माय पॉइंट। और आपके पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 1000 केल्विन। तो केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो चुका है यहाँ, ठीक है। इसको बस क्या करना है, आपको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। Yes, ma'am. कितना आ रहा है इसका आंसर? Third option. Third option. थर्ड ऑप्शन आ रहा है 3.6 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, केपी की केसी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, डेल्टा एनजी, ठीक है। और केपी की क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? Atmosphere. एटीएम
डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी। यस मैम। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा बेटा? सी होगा। सी चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये टाइप का क्वेश्चन, ये सब PYQs है। मैं यहाँ पे कुछ मैं ले ही नहीं रही हूँ डिफिकल्ट वाला, ठीक है। तो सब PYQs हैं, बस PYQs में से मैं ये बता रही हूँ आपको, इस टाइप से सवाल आ सकते हैं। सेम नहीं आएगा, देखो सेम नहीं आएगा, वैल्यू चेंज कर देगा, है ना, ऐसा कुछ कर सकता है। हाँ, कॉन्सेप्ट टाइप सेम रहेगा। पढ़ो ये वाला क्वेश्चन। वेरी गुड मोनिका। केसी आपको दिया हुआ है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है इक्विलिब्रियम पे, O3 की निकालनी है। ध्यान रखना, जो आप केसी का एक्सप्रेशन लिखते हो उस पे जो हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं वो किसकी होती है? इक्विलिब्रियम पे होती है, इक्विलिब्रियम। याद है? तो O3 का स्क्वायर स्क्वायर और O2 का क्यूब, क्यूब। ठीक है। निकालना क्या अपने को? निकालना अपने को O3 का, ठीक है। तो O3 का स्क्वायर KC इंटू O2 का क्यूब। तो KC कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10⁻⁻⁻⁻ इंटू O2 दिया हुआ है ये, तो 0.040 0.040 0.040, ठीक है। यहाँ से तुम्हें सोल्व करके O3 निकालना, उसका तुम अंडर रूट ले लोगे, ठीक है। इसको सोल्व करो, ज्यादा मुश्किल है नहीं इसको सोल्व करना, मैंने खुद भी करके देखा था। जहां मुझे लगेगा ना कैलकुलेशन डिफरेंट है तो बता दूंगी, बट इसका नहीं है। तो यहाँ से गई ये 3 0, तो ये 4 4 16 4 64 है ना। 64 इंटू 10⁻⁻⁻59 और ये कितना हो जाएगा? -6, ठीक है। तो ये 64 3 जा कितना हो गया अपना? 192। 192। तो 192 इंटू 10⁻⁻65, तो तुम इसको लिख लो कितना? 19.2 इंटू 10⁻⁻65 लिख सकते हो। देखो मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखो। -64, बोलो क्या कहते हो? यस यस मैम। मैम। अब क्या करो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लो। अप्रोक्सीमेशन ले लो, क्या लोगे? 19.2 को 20 ले लो, तो O3 क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 20 इंटू 10⁻⁻64, ये तो 32 बन जाएगा, बोलो। और यस मैम। 20 को अंडर रूट लगा लो, किसके आसपास होगा? 4 पॉइंट समथिंग होगा। 4. तो देख लो अब ऑप्शन है क्या कुछ? हाँ दिख रहा है मुझे, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे तुम्हें स्मार्ट मूव दिखाना है एग्जाम में। मैंने कोई वो थोड़ी ना लिया कैलकुलेटर, समझ गए? ऐसे कर। और ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देख के डर मत जाना, अरे मैम इतनी लंबी कैलकुलेशन तो हम तो छोड़ के आ गए, ठीक है। अगर कोई लेंथी होगा, मतलब वो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा सोल्व करके, तो उसको तुम सेकेंड राउंड में निपटा लेना। अगर नहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि कई हो सकता है कि एक दो वो क्वेश्चन इंटेंशनली लेंथी बनाए, बट चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यस मैम। चलो, ये तो था थर्ड टाइप का। एक फोर्थ टाइप का देखो, फॉर्मूला बेस्ड है ये, तो करो इसको सोल्व। अभिषेक हो रहे हैं क्वेश्चन? अभिषेक जी। यस मैम हो रहे हैं। होने चाहिए।
आज क्या डेट हो गई है? 19 है ना आज? Yes, ma'am. 10 दिन और लगेंगी क्लासेस। ठीक है, फातिमा आप बताइए। मैम फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें ना केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे हमें पूछ रहा है केसी के टर्म्स में, तो केसी केपी हो जाएगा, आरटी जो भी हमारे पास डेल्टा एन आएगा ना उसका नेगेटिव ले लेना है। डेल्टा एन जी कितना आया तुम्हारा? -1/2, तो इसको 1/2 ले लेंगे अगर केसी के टर्म्स में लिखना है तो। ठीक है, देखो डेल्टा एन जी क्या होगा, वही 1, ये तो सॉलिड है नहीं कंसिडर करोगे, -3/2, तो ये आ जाएगा डेल्टा एन जी -1/2। तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू द पावर -1/2। तो क्या करूं, आरटी को वहां कहाँ ले जाऊं, केपी के पास ले जाऊं क्या? Yes. Yes, ma'am. या तो मैं ऐसे लिख दो, अगर बिल्कुल नहीं समझ में आता हम कैसे लेके जाते, इसको नीचे ले लो पहले, ठीक है, और फिर केपी आर टी रेस टू द पावर 1/2 किसके बराबर आ जाएगा? केसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आते रहते हैं सवाल। अभी 2024 में एक सवाल आया था, इनमें से केपी केसी किस केस में बराबर हो जाएंगे, तो जहां पे डेल्टा एन जी 0 होगा वहां पे केपी केसी बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखूं तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया, चलिए Yes, ma'am. फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल से। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी, बस यहाँ पे A2B2 है ना, उसमें हैबर प्रोसेस की इक्वेशन दी थी और नीट 2024 में आया था वो क्वेश्चन, शायद री एग्जामिनेशन में था या किस में था, डोंट नो, बट सेम आया था। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करो इसको, मैं पूरा समझा दूंगी, एक बार इसको कर लो। क्या हो गया, कंपेनियन मोड का है ऑन कर लिया अंशिका जी? वेरी गुड, बाकी बच्चे हैंड रेस कीजिए बेटा। खुशी, फरीदी, शिवानी, सना, ऋषभ, अरिशभ, अभिषेक बताइए। मैम फर्स्ट ऑप्शन लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ फटाफट, ठीक है, कि ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं अगर पेपर में आ जाए तो, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली ये होता है कि अगर तुम्हारी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और तुम अगर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, छेड़छाड़ बोले तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, उसका प्रेशर चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये चीजें चेंज नहीं होती है। मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना? Yes. तो अगर तुमने इनके साथ छेड़छाड़ की तो इक्विलिब्रियम तो भाई साहब डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हर कोई भाई इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा, स्टेबिलिटी किसको पसंद नहीं है। तो अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में तुमने चेंज किया है ना, इक्विलिब्रियम अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जहां पे तुम्हारा किया गया चेंज खत्म हो रहा हो, नलिफाई हो रहा हो, यही मतलब होता है। अगर तुम मान लो लेट से मेरे पास a + b से ये बन रहा है, C + D बन रहा है, तो अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही हो, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, एक तो समझ में आया ना ये क्या बोल गई मैं? Yes, ma'am. पढ़ा हुआ है तो आ रहा होगा। दूसरा चेंज आता है, दूसरा आता है प्रेशर का। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो अगर डेल्टा एन जी चेक कर लेना क्या है, अगर 0 होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। प्रेशर अगर तुम बढ़ा देते हो तो प्रेशर अपन ने ये पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो Yes. पी हमें पता है N/V एनआरटी/V होता है, आरटी तो चेंज नहीं है, मतलब सेम है, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V। तो अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, मानते हो या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगर मान लो 1 मोल है, होगा तो 1 मोल ही,
लेकिन जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम यहाँ पे कम कर रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स उस पर्टिकुलर उस यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा हो जाएंगे। तो यानी कि इक्विलिब्रियम अपने आप को कहाँ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इक्वेशन तुम वहां पे देख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ठीक है। ma'am. तीसरा आता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आता है, कंफ्यूजन होती है। मैं एक चीज बता देती हूँ, वैसे तुम याद करना और वैसे ही तुम पेपर में करना, ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें पता है दो बात आती है, जब हमारा डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जब मेरा डेल्टा एच पॉजिटिव है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ध्यान रखना अगर हाई टेम्परेचर है, क्या बोल गई मैं, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, कौन सी वाली डायरेक्शन में जाएगा, एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में जाएगा। याद आ रहा है? इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में जाएगा। अगर लो टेम्परेचर है तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बस इतना तुम्हें याद रखना है। ठीक है, टेम्परेचर में। उसके अलावा एक होता है वो वाला, कौन सा, इनर्ट गैस वाला। तो अगर तुम इनर्ट गैस डाल देते हो, इनर्ट गैस बेसिकली क्या है, रिएक्ट नहीं करेगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ। अगर तुम इनर्ट गैस डाल देते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वहां पे कोई चेंज नहीं आता है ना, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। और अगर तुम इनर्ट गैस डालते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, अब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब आप बात कर रहे हो खुले बर्तन की, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो गैस क्या करेगी, हर जगह फैलेगी ना, फैलेगी। तो अगर फैलेगी तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आपका इक्विलिब्रियम वहां पे जाएगा जहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हो। किस केस में, व्हेन यू ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये 5 चीजें तुम पूरे ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ते हो, कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट सिर्फ रेट को बढ़ाने का काम आता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है। इक्विलिब्रियम वैल्यू को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, हाँ जस्ट सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड में क्या है, एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच तुम्हें दे रखा है, देखो अगर ये लिखा हुआ है ना माइनस में, नेगेटिव है ना, एक्सो है, तो मतलब फॉरवर्ड वाली एक्सो होगी। हो सकता है एग्जामिनर कई बार ना ऐसे भी लिख के दे देता है, ध्यान से सुनना, C+D प्लस एक्स जूल या एक्स किलो जूल। तो इसका मतलब भी क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है। अब ये मत सोचना प्लस का साइन है तो मैम डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ये तुम गलतियां करते हो, मैं वहीं पे बार बार फोकस कर रही हूँ, समझ रहे हो ना। अगर प्रोडक्ट की साइड दिया हुआ है तो वहां पे हीट रिलीज हो रही है, रिएक्टेंट की साइड दिया हुआ है तो एब्जॉर्ब हो रही है। ये बातें क्लियर है? Yes, ma'am. तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और आपसे पूछा है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को फेवर कौन करेगा, तो मुझे लो टेम्परेचर करना पड़ेगा क्योंकि तभी इक्विलिब्रियम जाएगा एक्सो वाली डायरेक्शन में। प्रेशर मुझे क्या करना पड़ेगा, हाई, क्योंकि तभी वो जाएगा फॉरवर्ड में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो आंसर इज, ठीक है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बन गई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 6th वाला, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है ये। तो आसान है, करके देखो। We know that the relation, what would be the value of delta n? शाबाश, what would be the value of delta n? मोनिका आप बताइए बेटा। M2. 2, वेरी गुड। डेल्टा एन जी क्या होगा, 2 होगा, माइनस यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो आंसर इज 2। 7th क्वेश्चन करो बेटा।
क्या लग रहा है? फोर्थ Third ऑप्शन, option. थर्ड ऑप्शन या फोर्थ? Fourth. डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी नोट माइनस 2.303 आरटी लोग केसी, यही करते हैं हम। Yes, ma'am. ये फॉर्मूला ना ध्यान रखना, तुम्हारे वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है फॉर्मूला, और इस पे बेस्ड सवाल आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। अब अगर मेरा बेटा डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो के क्या होगा? लेस देन 1 नहीं होगा, क्योंकि जब के अगर 1 से छोटा होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा। मानते हो या नहीं? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, ध्यान से सुन लो, तो Kc शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड डेल्टा जी नॉट लेस देन 0, यही होता है। अगर मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसमें क्या होता है मेरा बेटा? Kc लेस देन 1 एंड डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग Fourth. कर लोगे? Yes. Yes. फॉर्मूला ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स में भी मैं इससे रिलेटेड सवाल करवाऊंगी कि फ्री एनर्जी का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। परिधि, आयुष, अंशिका, खुशी, ट्राई करो बेटा। पढ़ो पढ़ो, ये आपका डायरेक्ट उस पे है, जो आपका एक पहला या दूसरा पेज होगा एनसीईआरटी का, वहां से बना दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम से। आपसे पूछे नोट, इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है क्लोज सिस्टम में, ये तो ठीक है ना बात? Yes, ma'am. जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उस टाइम पे कांस्टेंट होती हैं, ये भी ठीक है, Yes, नहीं ma'am. तो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या फिजिकल प्रोसेसेस स्टॉप हो जाते हैं कि इक्विलिब्रियम पे चलती रहती है? लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन रिएक्शन जो है जितनी स्पीड से फॉरवर्ड में जा रही है उतनी स्पीड से पीछे भी आ रही है। तो ये आपसे नोट पूछा था, तो यही गलत है। अपोजिंग प्रोसेस ऑकर एट द सेम रेट एंड देयर इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बट स्टेबल कंडीशन, यस, ये भी सही, ठीक है जी। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन करते हैं मेरा बेटा। सेम क्वेश्चन जेई 2024 में आया था, ये वाला सेम, वैसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जेई में आसान देना, बट आ गया था, तो तुम्हारे भी डेफिनेटली आ सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो इसको ट्राई करो, देखो क्या पूछा है। ये रिएक्शन दी हुई है बेटा, और इनकी ना क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है इक्विलिब्रियम पे, और हमें पता है केसी में जो भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं सबकी कॉन्सेंट्रेशन किस पे होनी चाहिए? Equilibrium. Equilibrium. ये तो हमें लानी पड़ती है ना।
तब आप वो लेते हो 1 0 0 1 माइनस अल्फा फलाना फलाना, है ना। तो इसका दे रखा है, तो PCl3 की क्या है मेरा बेटा 1.2 इंटू 1.2 पावर -3, और Cl2 की भी कितनी है, इतनी है, और इसकी है 0.8 इंटू 10 पावर-3, तो ये तो अपना कैंसिल हो जाएगा। तो बस ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखो कितना आ रहा है 1.8 1.8 power minus 3. minus 3. 1.8 इंटू 10 पावर-3 minus आ रही है। और ओके, तो यहाँ पे दो ऐसा है हमारे, एक में यूनिट है एक में नहीं है। तो हमारे पास केसी की Second वाला। यूनिट होती है मोल पर लीटर, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी देखो इसमें क्या है 1 ही है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये तो Yes, हो नहीं ma'am. सकता। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा -3 या +3? Minus 3. Minus 3 पक्का? यस Yes, मैम। ma'am. yes ma'am ठीक है, सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन कैसे गलत है? -3 कैसे आ रहा है तुम लोगों का? नो बट -3 ही तो बचा है। -3 नीचे 10 है ना? मैम ऊपर तो हो गया ना। ऊपर तो 1 अच्छा 18 है, 18, अच्छा ठीक है। हाँ, ऑप्शन कैसे गलत है? 1.8 इंटू 10 पावर-3। हाँ, ये तो लीटर पर मोल नहीं लगाओगे, फिर यही वाला लगाओगे। क्या पता, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो हो सकता है उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हो, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें यूनिट को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है जी। yes, ma'am. Yes, yes ma'am. ma'am चलो लीटर पर मोल वाला लगाया, गलत हो जाएगा फिर। आगे चलती हूँ 10th क्वेश्चन पे, ये वाला करो। अच्छा ये क्वेश्चन बेटा का लग रहा है कुछ आएगा? फर्स्ट लग रहा है। लग रहा है फर्स्ट गलत लग रहा है। yes यस मैम। अगर आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर ले रहे हो आइस और वाटर का, और उसको परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क में चेंज किया है, तो मास तो चेंज ही नहीं होगा आइस और वाटर का। ओह यस मैम। मैम फिर सेकंड और थर्ड और फोर्थ तो करेक्ट है मैम, फिर सेकंड सेकंड होगा ही तो होगा। फिर यही करा ना पेपर में, ऐसे ही नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला तो ठीक है, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड, दिस इज आल्सो करेक्ट। एक ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन विद नेगेटिव डेल्टा एच। ध्यान से सुनना, नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब है आपकी रिएक्शन कैसी है, Exothermic. exothermic वो कह रहे हैं कि डेल्टा एच डिक्रीज हो रहा है जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो तुम्हें एक इक्वेशन बताई थी मैंने, log K2/K1 डेल्टा एच बाय 2.303 और T2 माइनस T1 इंटू T2 बताई थी क्या? यस मैम। Yes, ma'am. yes ma'am चलो, अगर डेल्टा एच बेटा 0 है तो 3 केसेस आते हैं इसमें। अगर डेल्टा एच 0 है तो log K2/K1 0 हो जाएगा, तो K2/K1 क्या हो जाएगा 10 की पावर 0 यानी कि 1, तो K2 आ जाएगा K1 के बराबर, अगर डेल्टा एच ही 0 हो गया तो एंथैल्पी। अगर डेल्टा एच मान लो लेस देन 0 नेगेटिव है, तो log K2/K1 लेस देन हो जाएगा 0। बोलो क्या कहते हो? yes ma'am तो क्या हो जाएगा
K2 by K1 हो जाएगा लेस देन 0, तो K2 लेस देन K1 हो जाएगा। मतलब अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज T2 इज ग्रेटर देन T1, तो अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि जो K2 है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो K2 by K1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो K2 ग्रेटर देन होगा K1 से। यानी कि सीधी बात है, जब डेल्टा एच 0 है K2 बराबर होगा K1 के। इसको इसको इस इक्वेशन का नाम क्या होता है अपना, नाम क्लैपेरॉन है ना, वहां से आया। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ने से डेल्टा एच वैल्यू कम होगी, ठीक है। या मैं ये बोलूं, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा विद टेम्परेचर बढ़ने के। क्योंकि तुम्हें ये तो पता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा अगर टेम्परेचर आप चेंज करोगे। हमसे ये पूछ रखा था एक्सोथर्मिक में, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये गलत है। अब ये क्यों गलत है आइए समझाती हूँ। इसको किसी को लिखना है तो लिख लो, देखो अगर नोट्स वगैरह में कहीं नहीं लिख रखा तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये वाला समझाती हूँ मैं। अब ध्यान से देखो, इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेस व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन 3 नाइट्रेट। हमारे पास Fe+3 और पोटेशियम थायोसाइनेट है। तो इसकी रिएक्शन तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना, उसमें क्या बोलते हैं, सो एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ब्लड रेड कलर मिलता है आपको इसका, इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। चलो एक बात बताओ, अगर तुम ऑक्सैलिक एसिड डाल देते हो तो क्या होगा, अगर तुम ऑक्सैलिक एसिड डाल देते हो तो वो ऑक्सैलिक एसिड आयरन के साथ क्या बना लेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है। अब अगर ये बना लेगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी, मतलब क्योंकि Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है ना। मतलब एक बार बताओ, स्टेबल बना रहा है कॉम्प्लेक्स, इट मींस क्या होगा, जो Fe3+ है वो सारा ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इट मींस Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। यस। अगर मैं ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करूं तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब अपने आप को कहाँ शिफ्ट करेगा, जहां पे Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी, क्योंकि उसकी कम हो रही है ना, जहाँ पे बढ़ रही होगी यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, हाँ या ना। यस मैम। yes. तो अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इक्विलिब्रियम, तो तुम्हारा ये नहीं बनेगा, मतलब जो इंटेंसिटी है ब्लड रेड कलर की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे बोला है इंक्रीज हो जाएगी, तो यही क्या है हमारे पास, गलत इसका आंसर है। समझे? यस मैम। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था। ये तुमने सही बोला मैम, फर्स्ट थर्ड फोर्थ ठीक है, सेकंड लगाएंगे, ठीक है, कर सकते हो ऐसे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन। ये भी अच्छा सवाल है एक्चुअली, केमिकल इक्विलिब्रियम में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे अच्छे सवाल हैं। तुम्हें नहीं करना है क्योंकि मैंने करवा दिए, ये पढ़ो। आराम से करो, आसान है।
क्या लग रहा है? Second. फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। ग्रेटर देन 0 एंडोथर्मिक रिएक्शन है, Second. ये एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक है। एंडो क्यों बोले? मैम इसमें बोला है ना कि कूलिंग करने पे रिएक्शन जो मिक्सचर है वो पिंक हो रहा है, दैट मीन्स कि बैकवर्ड में जा रहा है, और तो बैकवर्ड में जा रहा है तो एक्सो होगा, तो फॉरवर्ड वाला एंडो होगा। हाँ, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आपको बोला है व्हेन HCl is added to cobalt nitrate solution at room temperature following reaction takes place and the reaction mixture जो है आपका क्या हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, क्या बोला इसने, ब्लू हो रहा है। ठीक है, ब्लू हो रहा है, ठीक है। आपको बोला है ऑन कूलिंग द मिक्सचर इट बिकम पिंक। ठीक है, कूलिंग का मतलब क्या है? कूल करने पे, यानी कि लो टेम्परेचर पे हो रहा है। यस मैम। तो लो टेम्परेचर पे हमें पता है रिएक्शन कहाँ जाती है, एक्सो वाली साइड जाती है, साइड यानी कि डेल्टा एच क्या होगा फिर? नेगेटिव। 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 नेगेटिव होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? यस मैम। यस मैम। तो फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मैम बट बताइए। इसमें फॉरवर्ड के लिए नहीं बताना। हैं, क्या बोल रहे हो? मैम इसमें इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए नहीं बताना। नहीं, इसमें ना आपको ये बताना है जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग मार्क करना है। ओके मैम, मैंने फॉरवर्ड के लिए कर दिया, बैकवर्ड का निकाल के। नहीं, यहाँ पे मिक्सचर अगर कूल हो रहा है, कूल होके वो ठंडा हो रहा है, यानी कि अगर मिक्सचर आप कूल कर रहे हो तो टेम्परेचर लो की है, और लो टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टाइम पे आपका जो कलर है वो पिंक आ रहा है, तो डेल्टा एच वहां पे क्या है आपका, लेस देन 0 होगा। ठीक है जी, ये Yes. आपको करना था इस यस हिसाब। मैम। आगे चलते हैं, एक सेकेंड रुको। एक मिनट, ये हो गया था। ठीक है, on the basis of this information mark the correct answer. Okay, इसका अगर मैं देखूं, एक सेकेंड, इसमें कुछ मैं कोई वो कर रही हूँ, गलत रीड कर रही हूँ क्वेश्चन को। अगर आपने रिएक्शन मिक्सचर को गरम ठंडा किया तो पिंक हो गया, यानी कि पिंक हो गया मतलब वो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड में जाएगा, यानी कि बैकवर्ड में आपकी एक्सोथर्मिक है ना, और फॉरवर्ड में एंडो है। एंडोथर्मिक है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं, क्योंकि हम ओवरऑल देखूं तो रिएक्शन का डेल्टा एच तो फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, यस मैम। है ना, क्योंकि जब भी हम दिखाते हैं एक्सप्रेशन में हम बोलते हैं कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है डेल्टा एच तो हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड एंडो है, क्योंकि ऐसे बताते हैं, ऐसे थोड़ी ना बताते कि बैकवर्ड में है तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है ना। और पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं कि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडो है, ऐसे ही बोलते हैं। तो ये पूरी रिएक्शन का पूछ रहा है कि जो पूरी रिएक्शन है उसका डेल्टा एच वहां पे बेसिकली क्या होगा। तो यहाँ पे हमें इसका फर्स्ट आंसर लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। उसने बोला मिक्सचर को ठंडा कर दिया और पिंक बन गया, मिक्सचर ठंडा हुआ है लो टेम्परेचर पे, यानी कि लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड बैकवर्ड में जाएगा क्योंकि यहाँ पे पिंक हो रहा है, तो मतलब फॉरवर्ड पक्का एंडो हो गया। अगर फॉरवर्ड एंडो होगी तो डेल्टा एच क्या रहा होगा रिएक्शन का, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका आंसर होगा। अब सेकंड नहीं लगा क्या ना, ध्यान रखना पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलिए बहुत सही। ये करो बेटा 12th क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। टोटल प्रेशर, ओके,
If the total pressure at which the equilibrium is established is increased without changing the temperature, temperature change नहीं किया है, total pressure बढ़ा दिया है, तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? सेम रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। Same. किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। Temperature पे. तो तुम करते रहो प्रेशर, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की चेंज, कुछ नहीं होगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सेम ही रहेगा। ये वाला करो बेटा। बेटा बाकी सब ट्राई करो, जिसने भी ये चैप्टर किया हुआ है 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चन इन्हीं टाइप से आएगा। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखो, रट्टा मत मारना, थोड़ा समझ के करो, क्योंकि ये वाले जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर और थर्मो वाला चैप्टर है ना, वहां पे हम रट्टा मार ही नहीं सकते हैं। केसी दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए 5, इस रिएक्शन के लिए बताना है अपने को। इसको Okay, केसी ma'am. डैश ले लेते हैं। तो क्या करोगे, पहले वाले का ये रिवर्स हो गया तो इसको भी करना पड़ेगा, यानी कि 1/5, और क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1/5 क्या हो जाएगा आपका? 0.04। 0.5. फर्स्ट ऑप्शन। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 0.0। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन पे मेरा बेटा, पढ़ो इसको। किसमें इक्विलिब्रियम रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन एट कांस्टेंट वॉल्यूम? फोर्थ ऑप्शन। देखो डेल्टा एनजी सेम है या डिफरेंट है? अगर तुम इनर्ट गैस डाल रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, टोटल प्रेशर बढ़ रहा है, बट जो गैस का प्रेशर है खुद का वो चेंज आपका नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम है वो रिमेन अनअफेक्टेड रहता है, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सब में ही क्या रहने वाला है, इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनअफेक्टेड, डेल्टा एनजी से कोई नहीं जाएगा। Yes, ठीक ma'am. है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा, ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे। इसमें मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या लग रहा है बच्चों? मैम Second and ओके, बाकी नहीं कर रहे क्या? एक बार समन, अभिषेक, मुस्कान, अंशिका, सना। मैम ये समझ नहीं आया। क्वेश्चन नहीं आया समझ में? देख, आपको बोला है ये इक्वेशन है, ठीक है, सो वैल्यू ऑफ k इज 50, मतलब
जब तुम्हारा टेम्परेचर 400 केल्विन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 50, और जब तुम टेम्परेचर आपका 1700 केल्विन है तो वैल्यू है कितना, अच्छा 500 केल्विन है तो तुम्हारा के कितना दिया हुआ है 1700। डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है मेरा। यस यस ये कौन सी वाली रिएक्शन में होता है मेरा बेटा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में। तो एक तो ये ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बात ठीक है। यस मैम। यस मैम। उसके अलावा इसको अपन करते हैं, एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ जाएगी। एंट्रोपी क्या होता है, बिखरापन, जितना बिखरेगा उतना एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पे 1 मोल थे, यहाँ पे 2 मोल, रेंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं थर्ड वाला ठीक है कि नहीं। वो बोल रहा है कि if NO2 and N2O4 are mixed at partial pressure 20 bar and 2 bar, more N2O4 will be formed। ठीक है, किस पे बताना है, 400 केल्विन पे बताना है। तो कैसे बता सकते हो इसको, रिएक्शन क्वेश्चन निकाल लो इसका, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना है 20, यस मैम। और N2O4 का कितना दिया हुआ है 2 बार, तो कितना हो जाएगा ये 200। यस मैम। ठीक है, तो अगर 200 आ रहा है, किस पे पूछा इन्होंने, 400 केल्विन पे, तो 400 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या 50, और क्यू आ रहा है हमारा 200, मतलब क्यू बड़ा है यस मैम। ऐसे। और अगर क्यू बड़ा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो यानी कि और ज्यादा N2O4 बनेगा। तो फर्स्ट भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, और फोर्थ भी ठीक है। बोलो क्या क्या होगे, ऐसे तो पता लगाओगे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। लोग ये ध्यान रिएक्शन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होता है कि अगर Q Kc से बड़ा है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा है, तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड में जाता है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर ये बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम पे होगा। मैम ये 200 जो आया उसको किससे कंपेयर किया? K की वैल्यू से, जो कि 400 केल्विन पे थी, ओके मैम। क्योंकि उसने बोला ना 400 केल्विन। ठीक है, चलिए ये करो। क्या आ रहा है, फर्स्ट का बी, सेकंड का मैम डी, फर्स्ट का बी, इक्विलिब्रियम, सेकंड का डी और इक्विलिब्रियम पे क्या थर्ड होगा, का डेल्टा जी 0 होगा। यस यस मैम। यस मैम। स्पॉन्टेनियस पे क्या होगा, डेल्टा जी लेस देन 0 होगा और के ग्रेटर देन 1 होगा, और नॉन यस स्पॉन्टेनियस यस मैम। मैम। के होगा। बात बन गई। यस मैम। यस मैम। चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, कौन सा क्वेश्चन है ये, 16 17 करो। इसमें मैच करना है ये। यस, इसके ऑप्शंस नहीं है, आपको वो करना है खुद से, मैच द फॉलोइंग है। ध्यान से देखो,
अगर इस इक्वेशन को अपोज इसका रिवर्स करोगे या मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको देखना है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट की बात करूं तो क्या कर रहा है, इक्वेशन तो जैसी है वैसी लिखी हुई है, सिर्फ Square 2 से कर दिया। मल्टीप्लाई करती है। यस यस मैम। केसी का स्क्वायर होगा इसमें, यानी कि डी ऑप्शन होगा। सेकंड वाले में देखो इक्वेशन को भी घुमा दिया है, उल्टा। बस इक्वेशन को ही घुमाया है तो यस सी हो मैम, जाएगा। सी यहाँ पे देखो इक्वेशन को नहीं घुमाया है, सिर्फ 2 से डिवाइड हाँ, किया है, यानी कि डिवाइड कर दिया। अंडर द रूट, यानी कि बी सेकंड ऑप्शन। मैम फर्स्ट ही नहीं होगा मैम। क्या बेटा फर्स्ट का मैम फर्स्ट फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया है बस। नहीं मेरा बेटा ध्यान रखना, 2 से मल्टीप्लाई किया डजंट मीन कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन स्क्वायर किया है। देखो मैं इसका वो करके दिखाती हूँ, प्रूफ करके दिखाती हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें अगर मैं इस इक्वेशन का केसी लिख के बताऊं तो n2 3h h2 का क्यूब, एक सेकंड उल्टा लिख दिया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है NH3 का स्क्वायर, ठीक है, n2 और h2 का क्यूब, यही होता है। इसका मैं अगर केसी लिख के दिखाऊं अभिषेक तो क्या होगा, देखो NH3 का 4, बोलो, यस मैम। N2 का स्क्वायर और H2 का 6, बोलो, यस मैम। ठीक है। तो मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर और स्क्वायर कर दूं, क्या यही नहीं आ जाएगा मेरे पास? यस मैम, ओके मैम। समझे? इसलिए टू केसी नहीं होगा, केसी का स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलूं? यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कीजिए, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन। क्या लग रहा है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। तो पता है ये तुमने बिल्कुल अच्छे वाला रट रखा है, तो प्लीज पेपर में ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं आएगा, तो ध्यान रखना, आपको पूरा निकाल के देखना है ना। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, फाइनल इक्वेशन तुम्हें चाहिए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो ऊपर जाओ, ऊपर देखो, 2 ऑफ अमोनिया फाइनल में लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर वाले में क्या है, राइट हैंड साइड है, तो पहले तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है जी, बोलो। अब थर्ड वाला देखो, यहाँ पे H2 है, लेफ्ट राइट में है ये भी, और फाइनल में भी जो मुझे चाहिए राइट में है, तो यानी कि K3 ऊपर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ H2 है, तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब, बोलो। यस मैम। यस ठीक मैम। है। और अगर मैं बात करूं यहाँ की O2 की, तो O2 लेफ्ट में है, यहाँ पे भी लेफ्ट में ही है, तो कुछ करना है क्या हमें, 2NO है, यहाँ पे भी 2NO, कुछ नहीं करना, वैसे का वैसे यहाँ पे लिख दो। तो K इज इक्वल टू K2 K3 का क्यूब बाय K1। लेकिन पेपर में ऐसे आने के पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन सेम ये नहीं आएगा। मुझे याद है एक बार पता नहीं किसी टेस्ट में तुम्हारा ये सवाल आया था, तुमने आंसर रट रखा था और लगा के आ गए थे, लेकिन उसने कुछ शायद कॉफिशिएंट को चेंज किया हुआ था, तो वो गलत हो गया था तुम लोगों का, तो ध्यान रखना, ये मत करना। 19 करो बेटा। If the value of equilibrium constant for a particular reaction is इतना, then at equilibrium the system will contain, क्या होगा, Mostly products. मोस्टली प्रोडक्ट्स। और एक ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, ठीक है, ये एक बार आया था ना पेपर में, ठीक है। यस यस मैम, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, 20 वाला।
घबराना मत केएसपी देखकर। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT लोग के लिखते हो आप। अब यहाँ पे सॉलिडिटी प्रोडक्ट पूछा हुआ है, बस फॉर्मूला यही लगेगा। देख रहे हो? सो गए Yes, क्या? ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. हाँ, तो आपको डेल्टा जी नोट दिया हुआ है 63.3, इसको जूल में चेंज कर लीजिए। -2.303 आर क्या होगा? 8.3 ले लो, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर कितना है बेटा? 298 केल्विन इंटू लोग केएसपी। अब मैम ये क्या हमें सॉल्व करना है क्या? हाँ, ये थोड़ा सॉल्व करना रहेगा आपको। ठीक है, इसके लिए आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो आप इसको 2.3 ले लो। ठीक है, इसको 8.3 रहने दो, इसको 300 ले लो, और इसको 63 लेके कर सकते हो तुम। फॉर्मूला समझ में आया कैसे लगाना है? Yes, ma'am. यस, अब देखो ना, जूल से जूल कैंसिल, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे 1 मोल गैस की बात करी होगी, क्योंकि हम लिखते हैं ना -2.303 NRT, तो वो मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना रहेगा, तो इसका आंसर तुम्हें निकालना है खुद से अब। ठीक है, खुद से निकालना है इसका आंसर। ठीक है जी, हो जाएगा, टेंशन मत लो। Yes. 63.3 इंटू 10⁻³ नीचे आ जाएगा 2.3, इसको 8.3 ले लो, इसको 200 ले लो, लोग केस। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, चलूं आगे? Yes, ma'am. चलो, ये करो बेटा। इस उसमें घबराना मत कि एंटी लॉग लेना पड़ेगा। व्हेन यू सोल्व दिस ना, आराम से सोल्व करोगे तो तुम देखोगे 11 के आसपास आंसर आ रहा होगा जब तुम इसको सोल्व करोगे। ठीक है, लोग केएसपी की वैल्यू आ रही होगी इतनी। ठीक है, और आपको पता है ये क्या करना है, 10⁻⁴ में लेके जाना है अपने को। ठीक है, तो इसके आसपास चेक कर लेना क्या आंसर होगा। ठीक है, मुझे इसका बी ही आएगा इसका आंसर, चेक कर लेना, तुम्हारा 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, बस ज्यादा घबराना नहीं है कि मैम एंटी लोग कैसे लेंगे, जैसा सिखा रहा था बस उतना ही ध्यान दीजिए। ये वाला क्वेश्चन करो। कैसी रिएक्शन है ये? एक्सो है या एंडो है? एक्सो। Exothermal. चलो, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, एक्सो है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है और बैकवर्ड में Endothermal. है। तो एक्सो में जाना है क्योंकि फॉरवर्ड में शिफ्ट करना है इक्विलिब्रियम को, तो लो टेम्परेचर चाहिएगा मुझे। यस Yes, ma'am. और प्रेशर मैं बढ़ा दूं क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वहां जाएगा इक्विलिब्रियम जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए 22 करिए बेटा। कर लिया अभिषेक? मैम फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट आ रहा है क्या? मुझे नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मैं एक बार करके देखूंगी।
हाँ फातिमा। मैम फर्स्ट ही आ रहा है। मोनिका, फर्स्ट। बाकी भी कर लीजिए एक बार सोल्व, देन टेल मी। फोर्थ आ रहा है। फोर्थ आ रहा है, फर्स्ट से फोर्थ हो गया। बताओ क्या आ रहा है, बताओ जल्दी जल्दी, वो भूल गए। एट टाइम t0 पे हम क्या लेते हैं, 1 1 होगा, यहाँ पे वन लिखा वन हुआ है वन। 1 मोलर यस है, मैम। ये 0 0। इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस 2x हो जाएगा, ये 2 से 1 बन रहा है तो ये 1 माइनस x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। हाँ जी, इतना कर लिया था क्या? यस Yes. मैम। फिर वो कह रहे हैं कंसंट्रेशन जो D की है वो मेजर की गई और 0.25 मिली इक्विलिब्रियम पे, तो यानी कि x की वैल्यू 0.25 है। यस मैम। ठीक है, यानी कि D की कॉन्सेंट्रेशन हो गई बेसिकली ये। तो यस मैम। अपने पास A की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 इंटू 0.25। यस मैम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 0.5. 0.5। क्योंकि 1 फोर्जा पे जाएगा ये, तो 1 माइनस 0.5 0.5। और B क्या हो जाएगा 0.75। Yes, यस ma'am. मैम। और अपना C क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.25 यानी कि 0.75. 0.75। तो बस इसको जल्दी से चेक कर लीजिए। तो KC हो जाएगा आपका C का क्यूब यानी कि 0.75 का क्यूब इंटू 0.25 है ना, डिवाइड बाय A का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस x यानी कि 0.75। Second option. कौन Second बोल रहा था option. फर्स्ट फिर? अभिषेक, फातिमा, फर्स्ट कैसे आ रहा था? मैंने कंसंट्रेशन नहीं ली थी एक्स वाली। बड़ी अच्छी बात है। अभिषेक, मैम मैंने भी सेम मिस्टेक की। ठीक है, नीट में ही आया था ये। अब देखो वो उसको भी पता है, इतना टाइम नहीं है कि कैलकुलेट करो, तो उसने देखो ऐसे ही दे दिया। Ma'am, अच्छा आपने first. वही करा था। ठीक है। ठीक है, सेकंड आएगा। ठीक है, सो देख रहे हो इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस तुम्हें इन चीजों को समझना था। मैं फिर बोल रही हूँ, जिसने रिवाइज नहीं किया है, पता नहीं तुमने कल बैठ के क्या किया है, आई डोंट नो। जिसने नहीं किया है चैप्टर रिवाइज करो और खत्म करो इसको करके। चलूं आगे? Yes, ma'am. यस मैम। मैम कहीं तुम्हें पता लगे मैम आप तो 1 में से अल्फा घटाते थे, अल्फा नहीं है। अल्फा की हम तब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, जब बात करी होती है ना। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो 1 मोल के लिए डिफाइन होती है, तो इसको प्लीज उससे मत रिलेट करने बैठ जाना तुम। ठीक है, चलिए Yes, ma'am. ऑप्शन आ गया सेकंड, 23 करते हैं हम। करो इसको सोल्व, तुम्हें ही करना है। अब ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाला। तुम अल्फा लेके चल सकते हो, अगर अल्फा लेने की आदत है, फिर उसको बाद में एक्स बना देना।
काफी अच्छा क्वेश्चन है, नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नो डाउट, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे एक्सप्रेशन ही पूरा निकालना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन टेल कि क्या रिलेशन होगा। हुआ कुछ? लग रहा है कुछ नहीं हुआ, भूल गए हो क्या? नहीं हो नहीं रहा था, घर में भी कर रहे थे, नहीं हुआ था। अगर मैं टाइम उस पे देखूं 0 पे, तो हम मान लेते हैं 1 मोल होगा, ये 0 होगा, ठीक है। इसमें से अब कुछ डिसोसिएट हुआ होगा अल्फा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। मैं एक्स नहीं ले रही हूँ, अल्फा ले रही हूँ। तो 2 से 2 बन रहा है, तो ये अल्फा बनेगा और ये अल्फा बाय 2 बनेगा। ऐसे करना है तो मैं ऐसे कर लूं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में कितने मोल लेके चल रही हूँ, 2 मोल लेके चल रही हूँ, ठीक है, 0 अब 1 में से अल्फा जाएगा तो 2 में से कितना जाएगा, 2 अल्फा 2 12 अल्फा बनेगा और ये अल्फा। वो मैं फ्रैक्शन वाला नहीं, मतलब अल्फा बाय 2 नहीं लेके आ रही, इस वजह से मैंने ऐसे लिखा है इसको, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गए हमारे मोल्स इक्विलिब्रियम पे। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स 2 प्लस अल्फा। प्लस क्या तुम सबका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो? बिकॉज हमें पता है जो पार्शियल प्रेशर होता है डॉल्टन लॉ के अकॉर्डिंग, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर होता है। यस मैम। तो तुम निकाल लो हर किसी का। अगर मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर B2 का क्या होगा, टोटल मोल्स यानी कि इसके मोल अल्फा बाय टोटल मोल, Yes, sir. मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही मैं पार्शियल प्रेशर AB का निकालूंगी तो 2 अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर। बोलो क्या कहते हो? ऐसे ही मैं AB2 का निकालती हूँ तो 2 माइनस 2 अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर। बोलो ठीक है। Yes. अब मुझे क्या करना है, केपी तो चाहिए, तो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर, यानी कि AB का है ये रहा, तो 2 अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर। बोलो B2 में क्या होगा, अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर डिवाइड बाय AB2 का कहाँ है, ये रहा, तो 2 माइनस 2 अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर होगा इनटू PT का स्क्वायर। बोलो क्या कहते, इतना क्लियर हुआ तुम्हें? Yes, ma'am. जमी बात? Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ इतना लिख लिया सबने, जो ये ग्रीन से लिखा है इसको मैं फिर इरेज कर देती हूँ, क्योंकि ये हमने पुट कर दिया यहाँ, पता नहीं लिख रहे हो कि नहीं, खैर रफ में भी लिख लो बेशक चलेगा। और देखो अब यहाँ से क्या कट होता जा रहा है, 2 प्लस अल्फा स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, PT Yes. स्क्वायर से PT स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू PT। 2 प्लस अल्फा अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं x यानी कि अल्फा 1 से बहुत छोटा है, तो 2 से तो बहुत छोटा होगा, जब 1 से इतना छोटा है तो बोलो यस तो 2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 माइनस 2 अल्फा को मैं क्या ले लूंगी, 2 के बराबर ही ले लूंगी, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक है। तो बस कर दो इसको, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 अल्फा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो अल्फा क्यूब इंटू PT, PT इज टोटल प्रेशर बाय 2, ये क्या था, KP। बोलो Yes, ma'am. यस अल्फा क्यूब क्या आ जाएगा, 2 KP
बाय पीटी, इन्होंने पीटी को कैपिटल पी से दिखाया हुआ, तो अल्फा क्या हो जाएगा 2kp बाय पी 1/3। तो है क्या ऐसा ऑप्शन, देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इसका आ जाए। आसान है, मुश्किल नहीं है, तो मैं तुम्हें करके करके दिखा रही थी, तभी मेरे को टाइम लग गया। जब तुम खुद करोगे तो बड़े जल्दी जल्दी से करोगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए 24 करते हैं, तुम करो ये ट्राई। आराम से करो, थोड़ा सा लगेगा टाइम। ये क्या दिया हुआ है, 9:1 दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज, ठीक है। यस मैम। इतना किया, यस मैम। यस मैम। ठीक है। पार्शियल प्रेशर निकालिए मेरा बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई क्या होगा, अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, और पार्शियल प्रेशर जेड क्या होगा, अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। पार्शियल प्रेशर एक्स क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। निकाल लिया। यस मैम। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। इतना हो गया सब। ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा, ए ऑप्शन। ठीक है, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है जी, देख अब क्या करना है हमें। ओके, सो हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स और ए का बराबर है, तभी मैंने ये लिया, कोई चेंज नहीं किया। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बताना है, टोटल प्रेशर। तो करते हैं फिर स्टार्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो केपी क्या होगा, KP1 ले लेती हूँ इसको, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई और पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड बराबर है, बोलो। यस और पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। बात ठीक है। यस मैम। उसके बाद हम चलते हैं KP2 पे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और यस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। ये हो जाएगा, यस। ठीक है। चलो अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। बताना मेरे को एक बार, KP1 क्या आया था अपना, अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर ना, यस मैम। यस मैम।
और नीचे क्या था अपना 1 माइनस अल्फा, और इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, 1 plus alpha. ठीक है। Yes, अच्छा ma'am. KP2 क्या था, KP2 था मेरे पास 4 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये हाँ। क्या था, आसान है ये, लग रहा होगा बट है आसान ये। 1 plus alpha. चलो जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट करते जाते हैं हम लोग। तो एक 1 प्लस अल्फा से ये गया तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी की प्रॉपर्टी लगा दी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता है क्या ये वाली पढ़ी है Yes. कभी, 10th Yes, में ma'am. पढ़ते हैं ना। हाँ। और KP2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं है KP2 है, तो इसमें एक से एक कैंसिल है, तो 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो KP1 बाय KP2 क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, Yes, ma'am. तो ये बचा 1 बाय 4। अच्छा टोटल प्रेशर मैं लेना भूल गई हूँ शायद, यहाँ पे टोटल प्रेशर भी लेना था ना मेरे को, समझ गए, वो आएगा नहीं ना फिर, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये अपना P1 P1 P1, ये P2 P2। तो अपना क्या था, ये तो हो जाएगा, ये तो नहीं तो P1 यहाँ पे P2, ठीक है। सो KP1 बाय KP2 क्या था अपने पास बेटा, 9:1 आ गया ये तो, है ना। P1 बाय P2 आ जाएगा 36:1। किस किस का आ गया था ये तमन के अलावा, किसी का भी नहीं आया था, मुस्कान, अभिषेक, मोनिका, राजेश। मैम मैंने सॉल्व करते करते ना बहुत सारे मिस्टेक्स कर दी मैम, मैं भी पहले टोटल प्रेशर लेना भूल गई, उसके बाद फिर मैंने सॉल्व भी गलत कर दिया। इसको एक बार घर पे खुद ट्राई करना सारे बच्चे, ठीक है, निकल जाएगा आंसर। और ये छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना, जैसे मैं प्रेशर लेना भूल गई थी, मेरे को तो मालूम पड़ गया कि क्योंकि निकालना ही वही है तो लेना था, ठीक है। तो एक बार घर पे खुद निकाल के देखना, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये वाला अब तुम करना, Yes, ma'am. नहीं तो ये भी मैं ऐसे ही करवाते रह जाऊंगी, ठीक है। तुम करना है इसको, जैसे ये क्या दिया हुआ है a से b प्लस c बाय 2, ऐसे ही करना है तुम्हें। 1 0 0 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बाय 2, 2. क्योंकि 1 से 1 मोल b बन रहा है और हाफ ऑफ c बाय 2 बन रहा है, तो अल्फा बाय 2 सेम बिल्कुल वैसे करना, डिट्टो कॉपी तुम्हें वही करना है जो अभी करवाया था, ठीक है। यस Yes, मैम। ma'am. ये वाला करो, कौन सा है ये क्वेश्चन, पता नहीं, जो भी है ये वाला करो, देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है A2B3 दिया हुआ है, कंसंट्रेशन C है, आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, अल्फा। तो क्या करोगे, इसको डिसोसिएट करोगे। Yes, ma'am. तो अगर तुम डिसोसिएट कर रहे हो, स्टार्टिंग में C है, क्योंकि C लेके चल रहे हैं कंसंट्रेशन को 0 0, C में से क्या जाएगा C अल्फा, ये कितना बनेगा 2C अल्फा, और ये कितना बनेगा 3 CL. इतना, ये बन रही है तुमसे चीजें ना, Yes. यस ठीक है। Yes, Okay. ma'am. तो K इक्विलिब्रियम क्या होगा, A का स्क्वायर B का क्यूब बाय A2B3, बोलो ये, यस मैम। तो क्या होगा 2C अल्फा का स्क्वायर यानी कि 4C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसका क्यूब यानी कि बोलो 27, C का क्यूब अल्फा का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा C1 माइनस अल्फा। क्या कहते हो, यस मैम। Yes. Yes, ma'am. अल्फा को 1 के आसपास ले लेते हैं, एक C से एक C कैंसिल, ठीक है। चलिए तो 27 4 कितना होता है 108, ऐसे आंसर देखो आ गया वैसे, ठीक है। अब को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है ना, तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा 108 C5 और अल्फा 4, ठीक है। तो अल्फा 4 क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम, Alpha भी 5 में. हाँ C का, ओके C 4 है ना, C का क्यूब और C का 1, तो C4
ठीक है, इंटू 108। देखो ठीक है ना। और अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा 5 है, राइट, मैंने उल्टा लिख दिया। तो अल्फा आ जाएगा के इक्विलिब्रियम सी की पावर 4 108 1/5। देखो कितना आसान है, लेकिन वही है, ध्यान से करना पड़ेगा। देखो आराम से देखो क्या किया, वही तो है जो भी करके आए, वही नहीं है, वैसा ही तो है, बस उसने थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर लिया आप लोगों से, बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी। बस ये पावर वावर में देखना, कर लेना थोड़ा सही से, जल्दबाजी में नहीं करना मेरी तरह, जैसे मैं फटाफट कर रही हूँ। टाइम लेके करना, थोड़ा सा टाइम दे देना, नहीं तो गलत होने के चांसेस हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वैसे आइनिक से डाल दिया मैंने, बट इट्स ओके। पीएच बोल रहे न्यूट्रल वाटर की कितनी होती है, 25 डिग्री पे 7 होती है ना, पीएच स्केल पे यही पढ़ते हैं ना, जो पीएच Yes, स्केल। ma'am. Yes. फिर वो कह रहे हैं कि जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी बढ़ेगा, हमें पता है ना, क्योंकि जो हमारा KW होता है वो प्रोडक्ट होता है H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का, और KW डिपेंड करता है, बोलो, Temperature. टेम्परेचर पे। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो KW बढ़ेगा, और KW बढ़ेगा तो H+ और OH की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। और pH क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ, H plus ion तो concentration. अगर H+ बढ़ेगा तो pH क्या हो जाएगी, कम। तो अगर 60 डिग्री वो pH पूछ रहे हैं तो वो 7 से क्या होगी, Less than. लेस देन। ठीक है, एटलीस्ट जो ये छोटी छोटी चीजें है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में लूंगी परसों, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो एटलीस्ट तुम्हें पढ़नी है ना। फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं बफर सॉल्यूशन के, सोल्ट हाइड्रोलिसिस के, क्योंकि नीट में आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएगा, आएगा फॉर्मूला बेस्ड, बट तुम्हें पहचानना है, बफर का है ना, सोल्ट हाइड्रोलिसिस का पूछा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें पढ़ना है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन, ज्यादातर ये 3 चीजें फेमस है आयनिक में, एक आपका बफर, एक आपका वो क्या बोलते हैं, क्या है वो, सोल्ट हाइड्रोलिसिस, और एक सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये 3 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो, अच्छा सवाल है। तुम्हें फिजिकल बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है बेटा, बहुत अच्छे से, क्योंकि जहां तुम फंस रहे हो फिजिकल ही है। अभिषेक जैसे आज इतना नहीं बोल रहे हो, अभिषेक है ना, तो फिजिकल है कहीं ना कहीं तुम्हारा, तो उसको देखना है। अब फिजिकल में भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारी फिजिकल, कुछ टॉपिक्स आपको। अब यहाँ पे देखो के की वैल्यू दे रखी है, आपको पीएच बताना है, पीएच का सोल्यूशन। के ए क्या होता है, एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। Yes, ए ma'am. बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब H+ ज्यादा रिलीज हो रहे हैं। Yes. यस मैम। तो अगर H+ ज्यादा है, कंसंट्रेशन H+ की ज्यादा है, तो पीएच क्या होगी फिर, कम, यानी कि जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा उससे उल्टा पीएच का होगा। मानते हो कि नहीं। तो अगर मैं के का ऑर्डर लगाती हूँ तो देखो के की सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये वाली है ना, क्या नाम है ये, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद अपना है एसिटिक एसिड, उसके बाद है हाइपोक्लोरस HOCl, ठीक है। और पीएच की क्या हो जाएगी, फॉर्मिक एसिड की सबसे कम, HOCl की सबसे ज्यादा, फिर एसिटिक की,
और फिर फॉर्मिक, Formic. ठीक है, Yes. Yes. ऐसे कर। कोई एसिड दिया हुआ, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है K1 K2 K3, आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। फाइनल इक्वेशन किससे मिलके बन रही है? K1 K2 K1 ऐड किया है, तुम क्या ऐड करके आओगे ना, गलत हो जाएगा, Multiply. मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है। सो K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ये करने हैं और वर्कशीट वाले करने हैं। एक बीच में दिया था 8, तो टोटल 8 क्वेश्चन है। पहले तुम्हें क्या करना है, जिसने नोट्स नहीं पढ़ा वो पढ़ो, PYQs में कुछ रह गया वो करो, देन ये 8 क्वेश्चन करने के बाद ही टाइम मिलेगा तो वर्कशीट पे जाना। समझ में आ गया? क्वेश्चन इसी टाइप से ही आएंगे, पिछले 10 साल को उठा के देखो, इसी टाइप